आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। युवतियों से मार खा रहे युवक पर छेड़छाड़ का आरोप है। मामला कोटा के बैराज का बताया जा रहा है। लड़कियां परिजन के साथ घूमने आई थी। इसी दौरान युवक ने अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद गुस्साए युवतियों और राहगीरों ने युवक की धुनाई कर दी। वीडियो एक बार फिर से देखें। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में पुलिस से हुई किसानों की झड़प, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज में की बढ़ोतरी, भारत को आज 5वें दिन टेस्ट मैच जीतने के लिए 309 रन की जरूरत, दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर के पास से 200 किलो गांजा बरामद। किसान आंदोलन का कल 46वां दिन था। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान अब भी केंद्र सरकार से दूरी बनाए हुए हैं। इस बीच हरियाणा के करनाल में उस समय हंगामा हो गया जब कैमला गांव में किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली का विरोध किया। पुलिस ने किसानों को रोका तो दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। हंगामा इस कदर बढ़ा कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस की गोली दागनी पड़ी और वाटर कैनन भी चलानी पड़ी। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत रैली करने वाले थे। कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे किसानों को रोका गया, लेकिन वे माने नहीं और पुलिस ने भी लाठियां चलाना शुरू कर दी। बवाल बढ़ता गया। बेकाबू आंदोलनकारी हेलीपैड और रैली स्थल तक पहुंच गए। हेलीपैड को भी तोड़ दिया। प्रदेश भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ के साथ बहस भी हुई। खराब मौसम का हवाला देकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 18 करोड़ के पार हो गया है। इनमें 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। अच्छी बात है कि 1 करोड़ 83 हजार लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,51,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2,20,000 मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। देश में अब तक यूके वाले स्ट्रेन के 90 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को ऐलान किया कि राज्य में गरीबों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। इसका ऐलान ममता बनर्जी ने किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। दुनिया में कोरोना की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या शनिवार को 9 करोड़ पार कर गई। बीते 25 दिसंबर को यह आंकड़ा 8 करोड़ था, यानी सिर्फ 15 दिनों में ही दुनिया भर में 1 करोड़ कोरोना मरीज बढ़ गए। कोरोना से अब तक कुल 19,34,000 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 6 करोड़ 44,62,000 लोग वायरस को हरा चुके हैं। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ और उनके पति ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप ने रविवार को वैक्सीनेशन कराया। दोनों का वैक्सीनेशन बकिंगहम पैलेस में किया गया। अमेरिका में शुक्रवार को 2,49,000 मरीज मिले। ब्राजील और ब्रिटेन में भी लगभग 60 हजार मामले सामने आए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,48,000 ऐसे किसानों को 1,364 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है जो योजना के लिए तय क्राइटेरिया में नहीं आते थे। कई तो ऐसे थे जो इनकम टैक्स भी अदा करते हैं। इस बात का खुलासा राइट टू इंफॉर्मेशन RTI से मांगी गई जानकारी से हुआ। यह जानकारी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI से जुड़े वेंकटेश नायक ने मांगी थी। चीन से तनाव के बीच सियाचिन और लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में तैनात जवानों को अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने जवानों के लिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस तैयार की है। ये ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए सेना का बंकर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी गर्म रहेगा। RB ने इस डिवाइस के लिए 420 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी DRDO को दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपने ही कॉलेज MP इंस्टीट्यूट की एक छात्रा से छेड़खानी करने का बीजेपी के पूर्व विधायक माया शंकर पाठक को महंगा पड़ गया। छात्रा के परिजनों ने पाठक की जमकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
2 दशक बाद जनवरी के पहले हफ्ते में देश भर में मानसून जैसा माहौल बन गया। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी हुई तो दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश। दक्षिण में जनवरी में बारिश से 100 साल तक के रिकॉर्ड टूट गए। देश के सभी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 5 से 8 फीट तक मोटी बर्फ की चादर लिपटी है। हालांकि हिमालयी इलाके में अब मौसम साफ हो गया है। पाकिस्तान में शनिवार देर रात ब्लैकआउट हो गया। इससे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कसूर, रावलपिंडी और मंडी कई घंटों तक अंधेरे में डूबे रहे। इसके बाद सोशल मीडिया पर #ब्लैकआउट और #लोड शेडिंग ट्रेंड करने लगा। किसी यूजर ने ट्वीट किया, पाकिस्तान ने चाइना को बिजली बिल नहीं चुकाया है, इसलिए लाइट चली गई। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। कोरोना महामारी के बीच एक और अच्छी खबर आ रही है। दिसंबर में लगातार चौथे महीने फ्यूल डिमांड में बढ़त दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सुधार के चलते कुल खपत भी 11 महीने के हाई पर पहुंच गई है। हालांकि यह प्री कोविड लेवल से अभी भी 2% नीचे है। ऑयल मिनिस्ट्री के मुताबिक दिसंबर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड घटकर 18.59 मिलियन टन रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 18.94 मिलियन टन रही थी। अमेरिका ने भारत में लगने वाले इक्वलाइजेशन लेवाई यानी गूगल टैक्स पर आपत्ति जताई है। ये दूसरा मौका है जब अमेरिका ने इस पर आपत्ति की है। इससे पहले जून 2020 में उसने कहा था कि ये टैक्स मंजूर नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवाई यानी गूगल टैक्स है क्या? भारत से गूगल, फेसबुक जैसी कई कंपनियां एडवर्टाइजिंग से करोड़ों रुपए कमाती हैं। इन्हें टैक्स के दायरे में लाने के लिए 1 अप्रैल 2020 से कानून बनाया गया, जिसके तहत जो विदेशी कंपनियां भारत में सालाना 2 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करती हैं, उन्हें 2% डिजिटल टैक्स देना होगा। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज की दर में बदलाव किए हैं। ये नई ब्याज दरें 2 करोड़ से कम की फिक्स डिपॉजिट पर 8 जनवरी से लागू हो गई हैं। अब 1 से अधिक और 2 साल से कम की एफडी पर 0.10% ज्यादा ब्याज मिलेगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी PKTCL की अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी है। कंपनी ने यह हिस्सेदारी इंडीग्रिड ट्रस्ट को बेची है। यह सौदा PKTCL की 900 करोड़ रुपए की एंटरप्राइजेस वैल्यू पर हुआ है। PKTCL में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 74% हिस्सेदारी थी। इस सौदे से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कर्ज के भुगतान के लिए अनिल अंबानी द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश की सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा, इन इंडस्ट्रीज में आपसी साठगांठ है और सीमेंट फैक्ट्रियां रियल एस्टेट सेक्टर की मौजूदा स्थिति का फायदा उठा रही हैं। हाल के दिनों में सीमेंट और स्टील की कीमतों में काफी तेजी आई है। जानी मानी दवा कंपनी सिप्ला अमेरिकी बाजार से गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज में उपयोग होने वाली दवा के 5,80,000 से अधिक पैकेट वापस मंगा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दवा में मौजूद एक औषधीय तत्व NF थियोफिलाइन से संक्रमित पाया गया है। इस वजह से उसे वापस मंगाया जा रहा है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में 407 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 98 रन बना लिए हैं। 5वें दिन जीत के लिए 309 रन की जरूरत है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने दूसरी पारी 6 विकेट गंवाकर 312 रन पर घोषित कर दी। पहली पारी में 94 रन की लीड मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने 406 रन की बढ़त बना ली। सारण ग्राम जन्मदिन पर नंगी तलवारें लेकर जुलूस निकालने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। मारवाड़ जंक्शन के सिरियारी थाना क्षेत्र सारण ग्राम की घटना। सिरियारी थाना अधिकारी ने नंगी तलवार लेकर घूम रहे दोनों अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दोनों युवकों से धारदार 2 तलवारें की बरामद। जन्मदिन की पार्टी पर नंगी तलवारें लेकर घूमने का वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस द्वारा तत्परता बढ़ते हुए की गई थी टीम गठित। पाली के नए पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने रविवार को पाली के विभिन्न थानों का निरीक्षण किया। रविवार सुबह सबसे पहले उन्होंने पाली के ग्रामीण क्षेत्र के सदर थाने का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उन्होंने सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर किया और उसके बाद थाने के सभी जवानों को बुलाकर विभिन्न मुद्दों पर बात की। जवानों से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक रावत ने वर्ष 2014 में पुलिस के बेड़े में शामिल हुई गन के बारे में भी जानकारी ली। सबसे बड़ी बात यह रही कि गन के बारे में जानकारी कोई भी पुख्ता नहीं दे पाया। इसके बाद में रावत ने स्वयं ही इस गन के बारे में पूरी जानकारी दी और उसके फायदे भी बताए। इसके बाद उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद आगे रवानगी ली।
राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट आज टोंक पहुंचे और इसकी शुरुआत सचिन पायलट के टोंक पहुंचने पर उनके स्वागत के साथ हुई, जहां पर हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। सचिन पायलट ने टोंक के अंदर आज लगभग 1 दर्जन गांवों का दौरा करके किसान जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इसके तहत दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो 3 बिल पास कर कानून बनाए गए हैं, उस पर सचिन पायलट ने कहा, प्याज चल रहा है और जो उसका चौपट हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में एक किसान जिसने इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठा रखा था, उस किसान के प्रति आप ऐसा आत्मघाती प्रहार कर रहे हो, इसको रोकना पड़ेगा। हम सब इसको संकल्प हैं, इसका कोई किसान आंदोलन का 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है, हम किसानों की हालत समझते हैं। सुनवाई से पहले किसानों ने रविवार को 500 जत्थेबंदियों का डेटा तैयार किया और वकील प्रशांत भूषण से 3 घंटे चर्चा की। अब कोर्ट को बताया जाएगा कि आंदोलन में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर के किसान संगठन शामिल हैं। इस बीच राजस्थान के बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने किसानों को लेकर विवादित बयान दे दिया। आतंकवादी भी हो सकते हैं, इससे कच्चे और लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद कर रहा है। चिकन बिरयानी खिलाकर खाकर मैं समझता हूं बर्ड फ्लू फैलाने का प्रयत्न है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसे बयानों की पहले ही निंदा कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप कोई भी हो, पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लगाया जाना चाहिए। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।